नमस्कार दोस्तों एक इंफॉर्मेशन ऐसी जहां पे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है 12ATG के रजिस्ट्रेशन में। मैं आज इस वीडियो के थ्रू वो क्लैरिफाई करूंगा। दोस्तों अभी रिसेंटली में अप्रोक्स 24 अप्रैल को एक सर्कुलर आया था। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी हाईवे पे, और मैंने आपसे कहा था कि अब ATG रिजेक्शन नहीं होगा। उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। वो सर्कुलर बहुत ही शानदार सर्कुलर था, बहुत ही अच्छा सर्कुलर था और काफी सारे एनजीओ को उसमें बेनिफिट मिलने वाला था। वो सर्कुलर का जो मेन बेस था वो क्या था कि जब आप प्रोविजनल के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। उन्हें लगा कि ये 3 साल के अंदर अंदर लगानी है, और उसकी वजह से ATG काफी सारे रिजेक्ट हुए। जब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वहां पे गई, CBDT में गई या अथॉरिटी के पास गई, तो एक नया सर्कुलर आया, और नया सर्कुलर बहुत ही एडवांस बेनिफिट हमें दिया। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताऊंगा कि वो जो सर्कुलर आया उसका किन किन लोगों को बेनिफिट है। और मुझे पूरी उम्मीद है, खाली उस वीडियो से तो ऐसा लगता है कि एक कोई बेनिफिट मिलेगा जिनका ATG रिजेक्ट हुआ और 6 महीने के बाद अप्लाई कराया था। लेकिन दोस्तों इस सर्कुलर का इफेक्ट क्या क्या पड़ा, कौन कौन लोगों के लिए फायदा हो सकता है, ये देखिए। नंबर 1, अगर आपने 2021 से पहले आपके पास 12ATG परमानेंट रजिस्ट्रेशन था और 2021 में आपको रिन्यू कराना था 5 इयर्स के लिए, और आप भूल गए और बहुत सारे एक्सटेंशन के बाद भी आपको नहीं मिला, तो अब आप उसे अप्लाई करा सकते हैं। इसका मतलब 2021 से पहले अगर आपके पास परमानेंट था और अब आप उसे रिन्यू कराना चाहे 5 इयर्स के लिए, तो बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा दोस्तों, अगर आपके पास 2021 से पहले कोई ट्रस्ट थी और उसमें एक्टिविटी चल रही थी और आपने वो प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर रखा था, प्रोविजनल के लिए अप्लाई करके, क्योंकि आपके पास एक्टिविटी थी और डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे, तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और प्रोविजनल को आप सरेंडर कर सकते हैं। वो लोग भी इसमें कवर हो गए। तीसरा, जिन लोगों ने प्रोविजनल अप्लाई करा और 6 महीने के अंदर अंदर आपको ATG अप्लाई करना था, मैंने बहुत सारी वीडियो में दिखाया था, लेकिन उसके बाद भी लोगों को और कंसल्टेंट को नहीं पता था। उन्होंने सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ था 3 इयर्स, लेकिन वो जो 3 इयर्स लिखा था वो कुछ और था, वो नहीं था अप्लाई करने वाला। तो उसकी वजह से बहुत सारी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स आई थी और बहुत सारी एप्लीकेशन नहीं हुई थी। तो उसका तो ऑब्वियसली है कि इस सर्कुलर के थ्रू उसे बेनिफिट दिया गया, यानी कि जिन लोगों के 6 महीने के बाद रिजेक्ट हुआ वो दोबारा एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और जिनकी एप्लीकेशन प्रोसेस में है तो वो बिल्कुल वैलिड मानी जाएंगी। और अगर किसी का रिजेक्ट हुआ और वो अपील में गया हुआ, ITAT अपील में गया हुआ है, तो भी उसकी जो एप्लीकेशन है वो आप रिन्यू कर सकते हैं और इस सर्कुलर का बेनिफिट मिलेगा और आप दोबारा उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मोस्टली सारे केस कवर हैं इसमें, इस सर्कुलर में, और ये केवल 12A के लिए, ATG के लिए नहीं है। 12A, ATG, 35AC एंड सेक्शन 1023 सब पे ये अप्लीकेबल है, सेम प्रोविजन अप्लीकेबल है, सेम टाइम लिमिट अप्लीकेबल है। तो अगर आपकी कैटेगरी कोई सी भी है, आपको बहुत अच्छा चांस है, लेकिन ध्यान रखना ये चांस केवल आपको 30 जून तक ही दिया गया है। 30 जून, पूरा 1 महीना आपके पास है। अगर आपको भी इस तरह की कोई भी कंडीशन में कवर हो रहे हैं, तो आपको चांस है आपका ATG 12A दोबारा रिन्यू करने का, और आपको 12ATG 5 साल के लिए अप्लाई करने का बहुत अच्छा चांस है दोस्तों, है ना। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, जिसने प्रोविजनल अप्लाई करा था और जिसने 6 महीने के अंदर अंदर ही ATG पे अप्लाई किया, लेकिन मेरिट की वजह से वो रिजेक्ट हो गया, उसके ऊपर ये सर्कुलर इशू नहीं है, इस सर्कुलर का बेनिफिट नहीं है। कुछ लोगों ने उसका सोचा कि इसमें भी बेनिफिट है, तो उसका बेनिफिट इस सर्कुलर के लिए नहीं है, तो उसे आप इग्नोर कर देना। उसका दूसरा तरीका है कैसे करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और काफी सारे लोगों के साथ कोई ना किसी कैटेगरी में आप कवर हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे SMS करना, आप नीचे दिए हुए लिंक को आप उसमें अपनी डिटेल डाल देना और मेरी ऑफिस की टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।